वेलकम बैक गाइस इन आवर चैनल विजय बाबानी। आज जो हम लोग मैथ्स में अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। आज ही सारे फंक्शंस के ग्राफ नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज से एक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर में अपने कि मैथ्स में मैथमेटिक्स में जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। बेसिक से हम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर डे बाय डे थोड़ा सा बोर्ड्स कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं 9 से लेकर 12 तक। मोस्टली आपको 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादा नीड पड़ती है जब आप एरियाज ऑफ इंटीग्रल एक चैप्टर है, एरियाज ऑफ इंटीग्रल, उसमें सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है हमें फंक्शंस के ग्राफ की। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ जो होते हैं उनको टच करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक ग्राफ में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो ये जो हैं आपके फंक्शंस, इतने सारे मैंने जो बोल दिए, इससे डे बाय ये मोस्टली होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ग्राफ ट्रांसफॉर्म कैसे किए जाते हैं। ये बेसिक्स ग्राफ होते हैं जो मैंने अभी 10-12 नेम बोले। तो उसमें जो सबसे पहला होता है बेटा, जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी आपके पास अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर जो fx का सीन है वो आप इसको y की तरह भी मान के चल सकते हैं कि जो भी fx होता है वो एक तरीके से y का वर्क करता है, जो भी fx है वो y का वर्क करता है। अब आपसे जैसे किसी ने बोला कि तो इसका दूसरा सेंस क्या होगा कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 2, तो आप जानते हो y इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल ही बनता है। ये आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में सीखा है कि अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये आपका x, x डैश, y और y डैश, ये 1 2 -1 -2 1 2 एंड -1 एंड -2, ये सब जानते हैं कि x इस साइड पॉजिटिव होती है, बीच में 0, y ऊपर पॉजिटिव होती है। तो y इक्वल टू जो 2 है, y इक्वल टू जो ये 2 है वो आप अगर ध्यान से देखें तो y इक्वल टू 2 ये है, y इक्वल टू 2, और इससे एक लाइन खींच दो जो x के पैरेलल है, ठीक है ना। y इक्वल टू 2 कहाँ है, y इक्वल टू 2 आपका ये हो गया। यहां से अगर आप एक लाइन खींचो जो x एक्सिस के पैरेलल मिले आपको, तो वो लाइन ये हो गई, तो ये आपका ग्राफ y इक्वल टू 2 का हो गया, या इसी को बोला जाता है और fx इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मान लो fx इक्वल टू 2 लिखा है तो भी यही मीनिंग है, और y इक्वल टू 2 लिखा है तो भी आपकी यही मीनिंग है। तो ये आपका ग्राफ हो गया काहेगा, y इक्वल टू 2 का। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ का तरीका है। कभी भी, तो आज एक बात रट लो कि अगर हमें कभी भी किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनता है, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन के बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की, तो आइडेंटिटी फंक्शन बेटा इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की अगर हम बात करें तो fx इक्वल टू x को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। fx इक्वल टू x को हम लोग आइडेंटिटी, कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं fx इक्वल टू k को, k मींस कांस्टेंट की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो बात अलग है कि मैंने 2 का एग्जांपल लेके आपको ग्राफ बना दिया, हो सकता था k की जगह -1 भी हो सकता था, fx इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाओ, fx इक्वल टू -1 का, तो वो -1 देख आप y एक्सिस पे देखोगे कि y एक्सिस पे -1 ये रहा, यहां से एक लाइन खींच दो जो x के पैरेलल हो, x एक्सिस के, तो ये ग्राफ माना जाएगा fx इक्वल टू -1 का, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कांस्टेंट फंक्शन की कहानी। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है fx इक्वल टू x को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। fx क्या होता है, fx आपका मैंने बोला एक तरीके से y होता है। तो अब आप ये सोच के चलो कि मुझे y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू x का। तो जब आप कार्टेशियन प्लेन पे y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओगे तो x x डैश y y डैश, इस साइड पॉजिटिव ये 0 1 2 3 -1 -2 देन 1 2 3 देन -1 -2 एंड -3, ओके। अब जैसे आपको सोचो कि अगर आप इसको, इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ
x की वैल्यू रखते जाते हो, y की वैल्यू निकालते जाते हो, सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे आप लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते थे क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर था, वहां पर आप x की वैल्यू पुट कराते थे, y की वैल्यू ऑब्टेन करते थे, फाइनली एक आपको सॉल्यूशन गेट होता था। उस सॉल्यूशन को आप क्वाड्रेंट में बनाते थे या फिर किसी एक्सिस पर बनाते थे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे, फाइनली एक लाइन बनती थी जो आपका ग्राफ कहलाता था सर्टेन इक्वेशंस का। ठीक है, तो यहाँ पे x आप 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट हो गया 0 0। अगर आप x 1 रखोगे तो y भी आपको 1 मिलेगा, तो एक पॉइंट हो सकता है 1, 1 जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और बस 2 पॉइंट से ही ग्राफ बन जाता है। क्योंकि इट्स अ यूक्लिड एक्सियम, या फिर आप इसको एक्सियम मान के चल सकते हो कि 2 पॉइंट से होकर केवल एक ही लाइन जाती है कभी भी, क्योंकि लाइन यू टर्न लेके वापस थोड़ी आ जाएगी। तो 2 पॉइंट मिल गए बस, दीज आर सफिशिएंट फॉर ड्राइंग अ स्केचिंग ऑफ एनी ग्राफ, है ना। तो 2 पॉइंट्स को मिला के आपने ये लाइन खींच दी, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा किसका, y इक्वल टू x का, या y के प्लेस पे आप fx यूज कर सकते हो, तो बोल सकते हो fx इक्वल टू x का। तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो कांस्टेंट और आइडेंटिटी आपके 2 तरीके के ग्राफ इसमें क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको स्क्वायर फंक्शन का और स्क्वायर रूट का बताते हैं। तो बेटा अब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट फंक्शन का देखते हैं। जैसे हमारे पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। जब वेरिएबल की पावर 2 हो तो इसको आप स्क्वायर फंक्शन बोलते हो। इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर आप सोचो तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाता है कुछ, अब मैं ग्राफ के शेप आपको बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ में सॉल्यूशन वगैरह तो मैंने सिखा दिया कि x रखते जाओ y जो मिलता है। तो स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ क्यों होता है वो सुनो। अगर आप fx बोले तो क्या है y, यानी आप थोड़ी देर के लिए fx को y लिख दो, तो y इक्वल टू मान लो आप बना रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो आपको y भी 0 मिलेगा, तो एक सॉल्यूशन हो गया 0 0। जब आप x की जगह 1 रखोगे तो भी आपको y 1 मिलेगा, तो x की जगह 1 रखने पर y सपोज आपको 1 मिलता है। ठीक है, आप x माइनस 1 रखोगे, आप अगर x माइनस 1 रखोगे तो भी आपको y 1 मिलेगा, तो जब आप x माइनस 1 रखोगे तो भी आपको y 1 मिलेगा। आप पॉजिटिव साइड रख रहे हो तो भी y पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव ऑफ x रख रहे हो तो भी y पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उस पे स्क्वायर लगा है। तो इसलिए ये ग्राफ कभी भी नीचे तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगने से आप x की जो भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव मिलती रहेगी। उसके बाद जब आप x की जगह 2 रखोगे तो y का आंसर 4 हो जाएगा, तो 1 पे 1, लेकिन 2 रखने पर y तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे वर्टिकल टाइप पे जाता है। तो ये हो गई स्क्वायर फंक्शन की कहानी, और स्क्वायर का ग्राफ याद रखना इस तरीके से होता है। अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट फंक्शन आपका ये होता है fx इक्वल टू रूट x, fx इक्वल टू रूट x, या आप बोल सकते हो y इक्वल टू रूट x, क्योंकि हम fx की जगह क्या यूज कर सकते हैं y, तो हम y इक्वल टू रूट x भी बोल सकते हैं। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं रियल फंक्शंस की, रियल फंक्शंस की। तो रियल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रख दोगे तो फिर वो एक इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट फंक्शन में हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, रियल फंक्शन की। आपका आंसर हमेशा रियल होना चाहिए, कभी भी इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। तो आप x की जगह 0 रखो, 0 रख सकते हो, जब 0 रखोगे तो y 0 आएगा, तो एक पॉइंट तो यही हो गया 0 0। फिर आप जब x की जगह 1 रखोगे तो भी आपको y 1 मिलेगा, तो एक पॉइंट 1 1 ये हो गया। लेकिन फिर जब आप x की जगह 4 रखोगे 4, तब आपको जाके y 2 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने x 0 रखा तो y 0 मिला, आपने x रखा 1 तो भी आपको y 1 मिला, लेकिन जब आप x की जगह 4 रखोगे 4, तब जाके y आपको 2 मिलेगा। मतलब x आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, y कम बढ़ेगा। x जब 1 से 4 हो गया तब जाके y 1 से 2 हुआ, तो मतलब x देखो 1, 1 तो ये हो गया। अब आप x पे जाके जब 4 पे आ जाओगे, 4 अप्रोक्सीमेटली मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जब 4 पे आ जाओगे तब y आपको 2 मिलेगा। सपोज y 1 ये है, ये 2 है, तो एक सॉल्यूशन हो गया 1 1 और एक सॉल्यूशन हो गया 4, 2। तो इस तरीके से ग्राफ जाता है। ये है आपका, इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा किसका, स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो बेटा इनके शेप इसलिए याद करो क्योंकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में AOI चैप्टर पढ़ोगे, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो वहां पर आपको ये नहीं समझाना होता है कि आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, आपको तो बस ग्राफ का शेप पता होना चाहिए, तब क्वेश्चंस आप जल्दी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका ये स्क्वायर
रूट का ग्राफ हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहीं पे हम आपको बता देते हैं क्यूब फंक्शन और क्यूब रूट फंक्शन का। तो जो क्यूब फंक्शन है, क्यूब जैसे स्क्वायर फंक्शन होता है fx = x², तो क्यूब होता है fx = x³। तो उसका ग्राफ कैसे जाता है? उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, जरा समझना। उसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाता है। ये आपका क्यूब फंक्शन है। कैसे? देखो, x 0 रखोगे तो y = x³। अगर आप x 0 रखोगे, क्योंकि हम fx को क्या बोल देते हैं, y, तो जब आप x 0 रखोगे तो भी आपको y 0 मिलेगा, तो 1.0। आप x 1 रखोगे, y 1 आएगा, तो 1.1, 1। फिर आप x रखोगे -1, तो y भी -1 आएगा, तो 1.1, लेकिन फिर जब आप x 2 रखोगे, तो y एकदम से 8 आ जाएगा। यानी x तो आपने 2 बढ़ाया, लेकिन y एकदम से बढ़ा। ऐसी -2 रखोगे तो ये एकदम से -8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ चलता है क्यूब का। क्यूब रूट की बात करें अगर, तो क्यूब रूट का ग्राफ इस तरीके से जाता है, जरा समझना। उसका बस थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है। वो क्यूब रूट का जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से, जैसे ये आपका क्यूब है, क्यूब का ग्राफ ऐसे जाता है, ये क्यूब रूट का है। क्यों जाता है समझना चाहोगे? y = जैसे क्यूब रूट मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, यहाँ क्यूब और x, ये आपका क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट ऑफ x 0 तो y 0, तो पॉइंट हो गया 0 0। x 1 तो y भी 1, तो ये 1 1 मान सकते हो। x -1 तो y -1, इस तरीके से ले आओ, ठीक है, -1 ये हो गया। x 1 तो y 1, x -1 तो y भी -1, इतना तो समझ रहे हो। फिर अगर हम x की जगह रखते हैं 8, तब हमें y मिलेगा 2, यानी अब हमें x ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब हम x पे बिल्कुल 8 तक आ जाएंगे, x में ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब y केवल 1 कदम बढ़ेगा। यानी x 1 पे y 1 है, फिर x जब तुम 8 करोगे जाके, तब y 2 होगा। तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली टाइप का चलता है क्यूब रूट का, और ये कैसा चलता है? वर्टिकली। तो ये बेटा आज कुछ बेसिक ग्राफ हमने 6 टाइप के पढ़े, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड आइडेंटिटी और कांस्टेंट। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए ग्राफ्स के साथ। आज ये पहला वीडियो था ग्राफ सीरीज का। अब ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड अगर आपको ग्राफ पसंद आए हो या कुछ भी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर वगैरह कर देना। थैंक यू सो मच।